राधे 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 राधे। आज विशेष रूप से हमारे मध्य में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस श्री के लाहौटी, उनकी धर्मपत्नी आशा लाहौटी हमारे मध्य में बैठे हैं। उनका सभी लोग अभिनंदन करते हैं। और हमारे आदरणीय लड्ढा जी जो इसी कार्यक्रम के लिए दिल्ली से आए हैं, उनका भी सभी लोग स्वागत करते हैं। अब आगे कथा चलें और सुनना मृदंगम कल सुनाई जाएगी फिर नंदोत्सव में। कल भगवान का उत्सव है। बाकी निर्णय तो हमारे जज साहब देंगे कि कैसी रही मृदंग। हाई कोर्ट के जज बैठे हुए हैं यहाँ। श्रीमद् भागवत का 6वां स्कंध, 6ठ स्कंध। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया भगवान सुखदेव जी से, महाराज ये मनुष्य जीवन जब तक है तब तक जान अनजान में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों होते रहते हैं। पाप का फल न भोगना पड़े ऐसा कोई उपाय है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब तक कर्तापना बना हुआ है, मैं करता हूं, ये जब तक बना हुआ है तब तक भोक्तापना से छुटकारा संभव नहीं। आपने अच्छा कर्म किया है तो भी भोगना पड़ेगा और बुरा कर्म किया है तो भी भोगना पड़ेगा। तो महाराज जब तक ज्ञान नहीं हुए, देहाध्यास समाप्त न हुए, इस देह में जो अहम भाव है समाप्त न हुए, क्योंकि वास्तव में कर्ता आप तो नहीं है, लेकिन आप अपने को कर्ता मानते हैं। आप दृष्टा हैं, हर कार्य के दृष्टा हैं। देखो स्वप्न जागृत में नहीं है, जागृत स्वप्न में नहीं है, आप दोनों में है। स्वप्नों देखा वो भी आपको पता है, स्वप्न की दुनिया इस समय नहीं है और इस समय की दुनिया स्वप्न में भी नहीं रहेगी। आप दोनों में हैं, आप दोनों को जानते हैं। और तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति। सुषुप्ति माने साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं। उठने के बाद हम क्या कहते हैं, आज ऐसा आनंद से सोए कि कुछ पता नहीं लगा। कुछ पता नहीं लगा, ये पता किसको लगा? यही आपका स्वरूप है, जो दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है, आत्मा है। वो एक रस हमेशा रहता है, वो आप हैं। लेकिन आपने मान लिया है अपने को शरीर। तो भाई इकबालिया बयान जो देगा सजा तो उसी की होगी। क्यों जज साहब? जिसने मर्डर किया उसने कहा मैंने नहीं किया, जिसने नहीं किया उसने कह दिया मैंने किया है। तो सजा किसको होगी भाई? जिसने कह दिया मैंने किया है या जिसने कह दिया नहीं किया? भले उसने नहीं किया लेकिन कोर्ट में कह दिया मैंने किया है, सजा तो उसी को होगी। तो आप कर्म के कर्ता नहीं हैं, आप दृष्टा हैं, हर काम के दृष्टा हैं। कथा समझ में आई ये भी आप देख रहे हैं, कथा समझ में नहीं आई ये भी आप देख रहे हैं। हमारा मन कथा में था ये भी आप जानते हैं, कथा में मन नहीं था ये भी आप जानते हैं। आप शरीर नहीं है, आप सूक्ष्म शरीर नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, आप सबके दृष्टा हैं, साक्षी हैं, आत्मा है। लेकिन जब तक ये अनुभव नहीं हो जाएगा तब तक कर्म बंधन से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। जो करेगा वो भरेगा, सीधी सी बात है। जब तक हम करता है तब तक हम भोक्ता बने रहेंगे। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये तो वेदांत थोड़ा कठिन काम है, क्या कोई सरल उपाय नहीं है कि पाप हो जाए और फल ना भोगना पड़े? सुखदेव जी ने कहा हाँ, दूसरा एक सरल उपाय भी है। क्या सरल उपाय है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। कोई लोग भगवान की पूर्ण शरणागति लेकर के भगवान को जीवन समर्पित कर देते हैं
तो भगवान उनके पिछले पापों को खत्म कर देते हैं और फल भोगना नहीं पड़ता है। ऐसे है जैसे सुप्रीम कोर्ट तक सजा हो जाए और अगर राष्ट्रपति चाहे तो क्षमादान दे सकता है कि नहीं दे सकता है भाई? दे सकता है ना। धर्मराज माने सुप्रीम कोर्ट और ईश्वर माने राष्ट्रपति। आपको अगर अच्छा कर्म बुरा कर्म जो भी है, अगर आपको सजा हो ही गई, लेकिन आप पूर्ण मन से अपनी गलती मानते हुए भगवान की शरण में चले जाएं, तो भगवान पिछले सारे कर्म से छुटकारा दे देते हैं, क्षमादान दे देते हैं और अपने चरणों में लगा लेते हैं। ये भक्ति का उपाय है, शरणागति का। महाराज ऐसा कुछ हुआ है क्या? किसी के साथ कोई एग्जाम्पल है ऐसा जहाँ हुआ हो? बोले हाँ हुआ है। किसके साथ हुआ है? ये जितने विशेष काम होते उत्तर प्रदेश में ही होते, और ये भी काम उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के साथ ही हुआ था। कानकुब्ज ब्राह्मण था, कन्नौज का, अजामिल उसका नाम था, कन्नौज के पास का रहने वाला था। अजामिल शब्द का ही अर्थ होता है, अज माने होता है भगवान, अजा माने होता है माया। अजेन अमिलती थी अजामिला, जो भगवान से दूर हो, और अजया मिलती थी अजामिला, जो माया में फंसा हो, भगवान से दूर हो, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? अजामिल। अपना अपना नंबर मिलाते चलना, आपके यहाँ तो नहीं मिल रहा ना ये नंबर। जो भगवान से दूर हो, माया में फंसा हो, उसका नाम है अजामिल। ऐसे ही अजामिल का जीवन था। अजामिल का जीवन आप लोग जानते हैं कि बड़ा दुराचारी था, भगवान का नाम लिया मुक्त हो गया। केवल इतना ही नहीं है, अजामिल का जीवन एक विलक्षण जीवन है। अगर आप ध्यान से सुने पढ़ें, अजामिल प्रारंभ में बहुत बड़ा धर्मात्मा था, मध्य में बहुत बड़ा दुरात्मा हो गया और अंत में बहुत अच्छा महात्मा हो गया। एक ही जीवन में 3 स्वरूप उसके बदले। इसका मतलब उसके मूल में सबसे बड़ी जो क्वालिफिकेशन थी, ईमानदारी। अगर वो दुनिया से भी प्रेम किया तो 100% किया, और भगवान से भी प्रेम किया तो 100% किया। ध्यान से सुनना, है बड़ी जीवन की सुंदर बातें। अगर आप 100% प्रेम करो, हम ठीक है आपका भगवान में मन नहीं लगता, छोड़ो कोई बात नहीं, कहीं तो मन लगता है ना। जहां मन लगता हो उससे 100% प्रेम करना, जल्दी छूट जाओगे। क्यों? 100% रिटर्न नहीं मिलेगा। ये मैं व्यासासन से आपको प्रतिज्ञा पूर्वक कह सकता हूं, दुनिया में 100% रिटर्न कहीं मिलने वाला नहीं है। अगर आपने 100% अपना लगा दिया तो आपको झटका लगेगा और एक न एक दिन भगवान के रास्ते पर चल पड़ोगे। इसलिए जहां करना 100% करना, बस एक ही वाक्य, ईमानदारी। अजामिल के जीवन में जो 3 तरह के स्वरूप आए, क्यों? ईमानदार था। वो प्रारंभ में धर्मात्मा था। अजामिल का जीवन के खाली ऐसे ही बता देते, बड़ा पापी था, वेश्यागामी था, भगवान का नाम लिया मुक्त हो गया। तो आज क्यों नहीं मुक्त हो जाते सारे? सब तो भगवान का नाम ले, दिन भर माला खींचते रहते। कुछ हो रहा है उन लोगों का? सबका तो नहीं हो रहा है। हाँ, माला भी करते रहेंगे, गपशप भी करते रहेंगे, हाथ से माला चल रही, मुख से गपशप चल रहा है। ठीक है, न करने से करना अच्छा है, लेकिन अजामिल ऐसा नहीं करता था। अजामिल जो किया पूरे मन से किया, मन बुद्धि तन मन सब कुछ लगा देता था। प्रारंभ में वो धर्मात्मा था। क्या क्या करता था? गायत्री जप करता था, हवन करता था, माता पिता की सेवा करता था, भगवान सूर्य को जल देता था। जितना एक गृहस्थ का धर्म है पूरा पालन करता था। यहाँ कितने लोग ऐसे गृहस्थ हैं जो सूर्य भगवान को जल देते हैं प्रातः काल उठ के? काफी लोग हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सूर्योदय के समय देते हैं, इतने कितने लोग हैं? जब उठते होंगे तब दे देते होंगे, लेकिन सूर्योदय के समय देना एक अलग महत्व है। भगवान सूर्य का उदय हो, आपके दरवाजे पर कोई आए, उस समय स्वागत करना चाहिए कि 2 घंटे बाद करना चाहिए? तो भाई स्वागत का समय ठीक कब होता है? जब कोई आ जाए, उसी समय करो कि स्वामी जी आ गए, चलो 2 घंटे बाद कर लेंगे। तो सूर्य को जल देने वालों के हाथ तो काफी थे, 50% लोगों ने हाथ उठाए।
लेकिन जब मैंने पूछा कि सूर्योदय के समय देने वाले कितने हैं तो 10-20% ही बचे। तो अभिप्राय, वो सूर्य भगवान को जल देता था, ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, गायत्री जप करता था, हवन रोज करता था, इतना बड़ा धर्मात्मा था। फिर आप कहेंगे फिर दुरात्मा क्यों हो गया? एक ही दोष लगा हुआ था जीवन में। धर्मात्मा तो बहुत बड़ा था, पक्का था, 100% काम करता था, लेकिन अपने धर्मात्मा पने का अभिमान आ गया था।